बात की शुरुआत एक खास प्रेरणादायी और सच्ची घटना के साथ करूंगा। एक इंजीनियर जेके सीमेंट कंपनी में अधिशासी अभियंता के रूप में कार्यरत था। संयोग की बात, आकस्मिक दुर्घटना में इंजीनियर घायल हो गया और उसके गर्दन से नीचे के संपूर्ण शरीर के भागों में पैरालिसिस का असर आ गया। गर्दन और गर्दन से ऊपर का भाग पूरी तरह स्वस्थ, लेकिन गर्दन से नीचे का संपूर्ण भाग निष्क्रिय हो गया। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी का कोई मणका खिसका, नर्व्स दबी, ऑपरेशन हुआ लेकिन सफल न हो पाया और गर्दन से नीचे का पूरा भाग निष्क्रिय निष्प्राण हो गया। जब तक कंपनी उनका इलाज करवा सकती थी, इलाज करवाया, लेकिन जब कंपनी को लगा कि अब ये इंजीनियर किसी भी रूप में सीमेंट कंपनी को अपनी सेवाएं न दे पाएगा, तो कंपनी के मालिकों ने उस इंजीनियर को सेवा मुक्त कर दिया। वो व्यक्ति अपने नगर में चला गया। कई दिन बीते। एक दिन वो इस बात पर विचार करने लगा कि उसके शरीर का 90% भाग तो निष्क्रिय निष्प्राण हो चुका है, लेकिन 10% भाग अभी भी सुरक्षित है। क्यों न मैं अपने जीवन के लिए इसी 10% भाग का उपयोग करूं। और यह सोचकर उसने अपने गली मोहल्ले में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले 4-5 छात्रों को यह संदेशा करवा दिया कि अगर तुम लोग मेरे पास पढ़ने के लिए आना चाहो तो मैं तुम्हें प्रेम से पढ़ा दूंगा। आखिर 3 बच्चे तैयार हुए और वे उस इंजीनियर के पास पढ़ने के लिए आने लगे। बच्चों ने भी पुरजोर मेहनत की और स्वयं इंजीनियर ने भी उन बच्चों पर पूरा परिश्रम किया। जब बच्चों को लगा कि एक अपाहिज विकलांग हो चुका व्यक्ति हमें पढ़ाने के लिए इतना परिश्रम कर रहा है, तो हमें भी उसके परिश्रम को परिणाम तक पहुंचाना चाहिए और मन लगा करके पढ़ाई करनी चाहिए। तीनों बच्चों ने जमकर पढ़ाई की। परिणाम यह निकला कि वे देश के प्रथम जो 100 इंजीनियर पास हुए थे उनमें उन 3 बच्चों का भी नाम आ गया। इससे उस इंजीनियर की ख्याति फैल गई। मात्र 2 साल के बाद ही उस इंजीनियर के पास 350 बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे। और ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिस व्यक्ति ने अपाहिज होने के बावजूद मात्र 3 बच्चों के साथ पढ़ाना शुरू किया था। 2 साल में उसी व्यक्ति के पास 350 बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे और आज उसी व्यक्ति के पास पूरे 35,000 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और वो व्यक्ति है B.K. बंसल, डायरेक्टर ऑफ बंसल इंस्टीट्यूट, कोटा।
दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना न करना पड़ता हो? शायद ही संसार में ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो व्यक्ति ये कह दे कि वो बिना किसी मुश्किल, बगैर किसी बाधा, बगैर किसी परेशानी या दिक्कत के अपनी जिंदगी आराम से जीता है। महावीर के सामने महावीर के लेवल की दिक्कतें आती रही होंगी, बुद्ध के सामने बुद्ध के लेवल की दिक्कतें आई, राम हो या कृष्ण हो उनके सामने उनके लेवल की दिक्कत आई। आपके और मेरे सामने मेरे और आपके लेवल की दिक्कतें आती हैं, पर दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति ये कह सके कि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी परेशानी का सामना न किया हो। हर किसी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हकीकत तो यह है कि इंसान का निर्माण मां की कोख से नहीं होता। मां की कोख से जिसका जन्म होता है वो एक शरीर भर होता है, पर इंसान के जीवन का निर्माण इंसान की जिंदगी में आने वाली दिक्कतों से, परेशानियों से, कठिनाइयों से ही इंसान के असली जीवन का निर्माण होता है। मिट्टी मिट्टी रहती है, पर वही मिट्टी अगर आग में पकने लग जाए तो वही मिट्टी कभी ईंट बन जाती है, कभी मंगल कलश बन जाती है और कभी मिट्टी का दिया बन जाती है। मिट्टी मिट्टी होती है, पर जब तक आग से न गुजरे, जब तक दिक्कतों से न गुजरे, परेशानियों से न गुजरे, तब तक कोई भी मिट्टी महज मिट्टी भर बनी रहती है। अगर नदी में पानी बहता है तो बहते पानी में कभी कोई आवाज नहीं आती। आवाज तभी आती है, कल कल का निनाद तभी पैदा होता है जब नदियों के बीच में बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर नदियों के बीच में पड़े रहते हैं। पानी उनको चीरते हुए आगे बढ़ता है और उसी से ही संगीत का जन्म होता है। बगीचे में अगर आप बीज बो दें, पर यह सोचकर कि ऐसे स्थान पर पौधा लगाऊं जहां पूरी तरह छाया हो, याद रखना भाई बहनों, जब तक पेड़ को पानी न दोगे तब तक पेड़ पनपेगा नहीं। लेकिन पेड़ केवल पानी से नहीं पनपता, पेड़ तब पनपता है, बीज तब फूटता है जब पानी के साथ उसको सूरज की धूप भी मिलती है। जिंदगी की परेशानियां आदमी की जिंदगी में आने वाली धूप की तरह है। जब तक धूप से बचे रहोगे तब तक कोई भी पेड़ अंकुरित न हो पाएगा। आप ही तो बचपन में कहा करते थे कि भाई जब तक 2-4 बार गोडे न फुड़वाओ तब तक कोई भी आदमी साइकिल चलाना नहीं सीखता। जब तक 2-4 बार अपने घुटने न फुड़वाओ तब तक कोई भी व्यक्ति साइकिल चलाना न सीखता। कल ही एक बहुत बड़े अमीर आदमी का पोता मेरे पास आया, खेलने लगा कि तभी उसकी मम्मी और दादी ने कहा संभल कर, अरे कहीं गिर न जाए। मैंने कहा कि बच्चे का निर्माण पलने में नहीं होता, बच्चे का निर्माण तब होता है जब 2-4 जगहों से चोटें लगती है, 2-4 जगहों से खून निकलता है, तब कहीं जाकर के बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। मुश्किलें हर आदमी की जिंदगी में आती हैं, और हर आदमी की जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं तो मेरे संबोधन करने का उद्देश्य यह है कि मुश्किलें हर आदमी की जिंदगी में आएगी। सवाल यह नहीं है कि मुश्किलें आएंगी या नहीं आएंगी, सवाल यह है कि मुश्किलें आएंगी तो हम उन मुश्किलों का सामना किस जज्बे के साथ करेंगे, किस आत्मविश्वास के साथ करेंगे, किस मजबूत मनोबल के साथ करेंगे। मुश्किलें तो आएंगी। हर आदमी को रात के अंधेरों का सामना करने के लिए दिन के उजालों में ही प्रबंध कर लेना चाहिए। हर आदमी को
रात के अंधेरों का सामना करने के लिए दिन के उजालों में ही प्रबंध कर लेना चाहिए। कल कौन सी दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों का पहले ही एहसास करते हुए उन दिक्कतों का सामना कैसे करेंगे, इसकी तैयारी कल नहीं, इसकी तैयारी आज और अभी करो। तुम अपना बुढ़ापा कैसे जियोगे, यह विश्वास ही मत करना कि आपकी संतानें बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगी। हां, अगर सेवा करने वाली निकल जाए तो अच्छी बात है, बाकी तो 5 में से 4 पड़ोसी ऐसे हैं जिन पड़ोसियों की संतानों ने अपने मां बाप की सेवा नहीं संभाली। अरे जब उन 5 में से 4 ने नहीं संभाली तो हमारी कौन सी गारंटी है कि हमारे टाबर हमारी सेवा संभाल लेंगे। बुढ़ापा आएगा, संतान नहीं भी होगी या संतान नहीं भी संभालेगी, तब उस बुढ़ापे का सामना कैसे करोगे, उसका प्रबंध आज करो, उसका प्रबंध आज करो, अभी करो। और इसीलिए कहना चाहूंगा कि अगर कभी आपको अपने 4 बेटों के बीच में अपने धन का बंटवारा करना भी पड़े, संपत्ति का बंटवारा करना भी पड़े, तो सारा धन उन 4 के बीच में मत बांट देना, बल्कि 6 हिस्से करना, 4 हिस्से संतानों को देना, 1 हिस्सा अपनी धर्म पत्नी के नाम करना और 1 हिस्सा अपने बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए रखना। और अगर बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए आपने अपना 1 हिस्सा रखा है तो यह मत सोचना कि सारा मरने के बाद उन्हीं के नाम करके चला जाऊं। हर आदमी अपनी जिंदगी में धन कमाता है और धन कमाता है तो झूठ साच सब तरह के करता ही है, और जब सब तरह के करता है तो तुम पर इंसानियत का ऋण चढ़ गया, उस ऋण को भी उतार के जाना। और मरने से पहले जो आपने अपने लिए 1 हिस्सा रखा हुआ था उसमें से आधा हिस्सा अपने टाबरों के नाम करके जाना, पर आधा इंसान गरीब दीन दुखी गरीबों के लिए ट्रस्ट बना करके चले जाना। यह मत सोचना कि आपके मरने के बाद आपके टाबर आपकी याद में एक कमरा बना देंगे या प्याऊ बना देंगे। भाई, अगर आप इतने सारे लोग हैं, जरा सोचो कि आप में से किस किस व्यक्ति ने अभी तक अपने मां बाप की स्मृति में कभी 1.25 लाख भी खर्च किया हो, एक प्याऊ भी बनाई हो। अगर हर अमीर आदमी अगर अपने मां बाप की स्मृति में अगर प्याऊ का निर्माण करना शुरू कर दे तो इस देश में से पानी की समस्या ही हल हो जाए। अगर हर आदमी अपने मां बाप की याद में पानी के प्याऊ बनाना शुरू कर दे तो शहर में कोई प्यासा मरेगा ही नहीं, सबको कूल वाटर मिलेगा। पर जैसे हमने अपने माइतों के नाम पर कुछ नहीं किया, गांव वालों के सामने इज्जत बचाने के लिए 12 ब्राह्मणों को बुला के जीमा जरूर दिया, पर इसके अलावा जैसे हमने हमारे माइतों के नाम पर कुछ न किया, वैसे ही उम्मीद रखना जब हम गए बीते निकल गए तो हमारे टाबर वो हमसे 21 ही निकलेंगे ना, वो हमसे 19 थोड़े जाएंगे। तो जो करना है कर करा के जाना, कल का इंतजाम आज करना, यही समझदार व्यक्ति की निशानी कहलाती है कि व्यक्ति ने कल के लिए इंतजाम आज किया। और इसीलिए कहना चाहूंगा, अरे रात के अंधेरों का अगर सामना करना है तो दिन के उजालों में उसका मैनेजमेंट कीजिए। मुश्किलें आएंगी, सामना कैसे करोगे, यह महत्व की बात हुई। बचपन में आपने कहानी पढ़ी होगी, मैंने वो कहानी पढ़ी है कि जिस कहानी में कहा जाता है कि एक शेर, जंगल का राजा, जब जिस पर चाहा उस पर आक्रमण कर लिया और उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया। आखिर जंगल के सारे पशुओं ने एकत्रित होकर मीटिंग की और मीटिंग में यह निर्णय लिया कि ऐसे तो कभी भी किसी की मौत आ सकती है और एक साथ ये 10-10 को मार देता है। तो सबने हिम्मत करके एकत्रित होकर बब्बर शेर से कहा कि महाराज आप तकलीफ ना उठाया करें,
किसी पर आक्रमण करने की, किसी को मारने मूरने की। हम खुद ही रोज एक जानवर आपकी सेवा में भेज देंगे और आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। शेर ने कहा यह तो और लाड़ साहिबी वाली बात हो गई, भाई शेर हूं, बैठे बैठे खाऊंगा, क्यों मेहनत करूंगा। और शेर आराम से बैठ गया। रोज एक जानवर आ जाता, रोज एक जानवर आ जाता और इस तरह से शेर का भोजन रोज उन्हें तैयार मिल जाता। एक दिन एक खरगोश की बारी आ गई और खरगोश सोचा कि यार आज मरना तय है, किसी भी रूप में बच नहीं सकता। 8 बजे उसको जंगल वालों ने रवाना किया कि शेर के पास जाओ, आज तुम्हारी बारी है। शेर ने सोचा कि आज तो बड़ा जानवर आएगा, पर खरगोश रवाना हुआ, धीरे धीरे रवाना हुआ। शेर के पास पहुंचना था सुबह के 8:30 बजे ब्रेकफास्ट में, पर वो आया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, दोपहर के 2 बजे धीरे धीरे खरगोश वहां पहुंचा और जैसे ही शेर को करीब देखा दौड़ता हुआ शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में आया हुआ था, सुबह से भूखा था, इंतजार कर रहा था। शेर ने कहा अबे तू आया है, इतना छोटा सा नाश्ता, सुबह से इंतजारी कर रहा था, अब तू आया है। खरगोश ने कहा शेर अंकल, शेर अंकल, अरे मैं तो बहुत बुरा फंस गया था, अरे बड़ी मुश्किल से आपके पास पहुंचा हूं। ये तो मैं था, छोटा जंतु था, इसलिए बच बचाकर निकला के आपकी सेवा में पहुंच गया, पर अब कल से कोई आपकी सेवा में पहुंच नहीं पाएगा। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले हुआ ये कि जंगल में एक और शेर राजा आ गए हैं। बोले अच्छा, कौन सा आ गया? मेरे रहते कोई दूसरा शेर आ गया? बोले अंकल अगर विश्वास ना हो तो चलिए अभी आपको दिखा देता हूं। अरे मैं तो बच बचा के आ गया, छोटा था, कल से कोई दूसरा जानवर आएगा तो आपके सेवा में कैसे पहुंच पाएगा? शेर ने कहा अगर ऐसी बात है तो चल। और खरगोश शेर को लेकर के निकल पड़ा। खरगोश आगे बढ़ता गया। शेर ने पूछा कहां है? खरगोश ने कहा बस अंकल थोड़ा सा आगे जंगल में और मिला था। और यूं कहते कहते खरगोश शेर को आगे ले जाता गया और जैसे ये कुआं आया कि खरगोश ने शेर अंकल से कहा अंकल अंकल वो मुझे इस कुएं में मिला था। जैसे मैं पानी पीने के लिए मैंने झांका, शेर बाहर निकल कर आ गया और उसने मुझे खाना चाहा, वापस इसी में जाकर के छिप गया है। आपको विश्वास ना हो तो आप खुद चढ़ करके देख लीजिए। और जैसे ही शेर कुएं की मुंडेर पर चढ़ा, शेर ने अंदर झांकते क्या दिखाई दिया? एक और शेर दिखाई दिया। जैसे ही शेर ने शेर को देखा, शेर अपना आपा खो बैठा। वो दहाड़ा, उसके दहाड़ते क्या हुआ? अंदर वाला भी दहाड़ा। जैसे ही अंदर वाले ने दहाड़ा, किसने? छलांग लगाई। और जैसे ही छलांग लगाई कि खरगोश ने बाहर ताली बजाई। मुश्किलें हर आदमी की जिंदगी में आएगी। सवाल यह है कि जब जब आपकी जिंदगी में मुश्किलें आए तब तब अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करना और श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करके उन मुश्किलों का सामना करना। हमारे सामने भी मुश्किलें आती है, पर सामना करने के लिए श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करना, यही इंसान की समझदारी है। B.K. बंसल शरीर का 90% भाग विकलांग हो गया, अपाहिज हो गया, लेकिन फिर भी अगर आदमी का 90% भाग विकलांग हो जाए तब भी याद रखो भाई, तुम्हारी किस्मत तुम्हारी जिंदगी के 99 द्वार बंद कर भी क्यों न दे, तब भी ईश्वर कहीं न कहीं से एक दरवाजा जरूर तुम्हारे लिए खुला हुआ रखता है। तब भी कहीं न कहीं से एक दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ रखता है। B.K. बंसल के लिए ऊपर का 10% का दरवाजा खुला हुआ था। 90% भाग अगर विकलांग हो गया तो क्या हुआ? भाई
शरीर भले ही विकलांग हो जाए पर अपने मन को कभी भी विकलांग मत होने दो। शरीर भले पंगु हो जाए पर अपने मन को कभी पंगु मत होने दो। आज की तारीख में दुनिया में समस्या शरीर के रोगों की कम है, मन के रोगों की ज्यादा है। लोग मन के कारण परेशान ज्यादा हैं। लोग अपने मन से जल्दी मायूस हो जाते हैं। कोई आत्महत्या करने के लिए निकल जाता है, कोई गुस्सा करने के लिए निकल पड़ता है। आखिर वजह क्या है? मन कमजोर, मन मायूस, मन चिंताग्रस्त, मनहीन भावनाओं से घिरा हुआ। इसीलिए मैंने कहा शरीर भले ही पंगु हो जाए पर मन को कभी पंगु और विकलांग मत होने दो। जब जब सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट के मैदान में उतरता है, पूरे मजबूत मन और आत्मविश्वास के साथ अगर क्रिकेट के मैदान में उतरेगा तो सेंचुरी जरूर मारेगा। पर अगर ढीले ढाले मन से अगर क्रिकेट के मैदान में उतरा तो सचिन तेंदुलकर तो क्या, आप भी ढीले ढाले पड़ जाएंगे। पर मजबूत मन के साथ उतरो तो केवल सचिन तेंदुलकर ही नहीं, उसका बेटा भी चाहेगा तो सेंचुरी मार जाएगा। मन मजबूत चाहिए, मनोबल मजबूत चाहिए। मन अगर मजबूत है तो किस्मत आपकी मुट्ठी में है। मन अगर मजबूत है तो किस्मत आपकी मुट्ठी में है। मन को मजबूत रखो, कर्म करते चले जाओ, फल तो अपने आप चला आएगा। फल को लाने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत ना पड़ेगी, फल तो अपने आप चला आएगा। जब जब आदमी हारा है, किस्मत से कम हारा है, अपने मन से कहीं ज्यादा हारा है। मन हार गया, जिंदगी हार गई। मन जब तक मजबूत है, हर भंवर के बीच में भी नौका को पार लगने का कोई ना कोई रास्ता जरूर है। मन अगर मजबूत है तो दो पहलवान कुश्ती के लिए उतरते हैं, कौन जीतता है कौन हारता है, दोनों ही कुश्ती के सारे तरीके जानते हैं, सारी कलाओं से परिचित है, पर फिर भी एक जीतता है एक हारता है। किसके बलबूते? सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास के बलबूते, अपने मजबूत मनोबल के बलबूते पर एक पहलवान जीतता है और दूसरा पहलवान हार जाता है। एक आदमी फैक्ट्री खोलता है, एक आदमी फैक्ट्री खोलता है, लेकिन फैक्ट्री खोल करके भी मन को कमजोर कर बैठता है। जब लगता है यार फैक्ट्री में माल का उत्पादन तो हो रहा है पर माल पूरा बिक नहीं रहा, यार धंधा चल नहीं रहा, ये फैक्ट्री जम नहीं रही, और 6 महीने बाद ही वो फैक्ट्री के ताला लगा करके घर बैठ जाता है। वही दूसरा आदमी वो कहता है अच्छा मेरे पास अब करने के लिए कुछ तो है नहीं, पर मैं कोशिश करके देखता हूं, तुम्हारी बंद फैक्ट्री को चला के दिखाता हूं। और तब अभी अभी जब हम पाली से यहां आए थे तो जो व्यक्ति हमसे बहुत ज्यादा प्रेम रखता है, बहुत ज्यादा श्रद्धा समर्पण रखता है, उसके बारे में आपको यह जानकारी देना चाहूंगा। व्यक्ति का नाम है प्रकाश गुंदेचा। नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उस फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री के ताले लगा दिए और यह सोचकर कि यह फैक्ट्री अब कोई भी रूप में चलने वाली नहीं है, इसको बेच बेचा के निक्की करो, कि तभी उस प्रकाश गुंदेचा जो उस फैक्ट्री मालिक का भांजा था, ऐसे पास में बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था, कि तभी मामा ने कहा कि बेटा फैक्ट्री बंद कर दी है, साल भर से बंद पड़ी है, पूरी तरह घाटा 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 में जा रही थी। प्रकाश ने कहा कि मामा जी अगर आप कहें तो मैं इस फैक्ट्री पर अपनी तरफ से कुछ कोशिश करके देखूं। बोले बेटा बंद पड़ी है फैक्ट्री, अब तू क्या कोशिश करेगा, जंग लग गया है आधा तो। प्रकाश ने कहा मामा जी आप मुझ पर भरोसा करके देखिए तो सही। मामा जी ने कहा ये ले चाबियां, जैसा तुझे जचे
वैसा कर ले, 10 लाख और देता हूं अगर तू फैक्ट्री को खड़ा कर सकता है तो। और मात्र 3.5 वर्ष का ये इतिहास है, मात्र 3.5 वर्ष का इतिहास, 3.5 वर्ष के मजबूत मनोबल का परिणाम कि आज उसी फैक्ट्री से करोड़ों की इनकम हो रही है, करोड़ों की इनकम हो रही है। और अगर कोई भी व्यक्ति इस बात से प्रेरणा लेना चाहे और अपने मायूस मन को अगर ठीक करना चाहे तो आदमी अपने मन को ठीक कर सकता है। याद रखो, आत्मविश्वास से बढ़कर दुनिया की कोई ताकत नहीं होती, आत्मविश्वास से बढ़कर दुनिया में कोई मित्र नहीं होता, आत्मविश्वास से बढ़कर आदमी की कोई बैसाखी नहीं होती, आत्मविश्वास से बढ़कर आदमी के लिए और कोई शक्तिमान नहीं होता। अगर किसी को भी कोई शक्तिमान चाहिए तो एक शक्तिमान है और वह है तुम्हारा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुम्हारा अपना आत्मविश्वास। लोग हनुमान जी की जाकर पूजा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हनुमान जी किसी मंदिर में नहीं है, हनुमान जी तुम्हारे अपने दिल में है और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारे जीवन का हनुमान है, संकट मोचक है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस वही तुम्हारे जीवन का हनुमान है और वही तुम्हारे जीवन का महावीर है। वो अगर जागृत है तो हर दलदल में कोई खिला हुआ कमल है। वो आत्मविश्वास अगर कमजोर और दुर्बल है तो फिर सब कुछ कमजोर है। आत्मविश्वास अगर शिवाजी का जग जाए तो मात्र 15 वर्ष की उम्र में अपनी जिंदगी का पहला किला फतेह कर लेते हैं। आत्मविश्वास अगर जग जाए तो कोई महाराणा प्रताप किसी सम्राट अकबर से भी लोहा लेने को तैयार हो जाए। आत्मविश्वास अगर आदमी का जग जाए तो कोई गैलीलियो झूलते हुए लैंप का मात्र 19 वर्ष की उम्र में आविष्कार कर लेता है। आत्मविश्वास अगर आदमी का जग जाए तो मात्र 21 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति अमेरिका का सेनापति वॉशिंगटन बन जाता है। ये तो भीतर के मजबूत मनोबल की बात है, भीतर के मजबूत मनोबल की बात है। भाई लोगों, अगर आदमी अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगा ले तो दुनिया की बड़ी से बड़ी जीत हासिल की जा सकती है, बड़ी से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है, बड़े से बड़े किसी अल्पास की पहाड़ियों को लांघा जा सकता है, बड़े से बड़े किसी एवरेस्ट पर विजय पताका फहराई जा सकती है। केवल मजबूत मनोबल के चलते, आत्मविश्वास के चलते। मुझे याद आ रही है इसी मेवाड़ की एक प्यारी सी घटना कि मेवाड़ पर किन्हीं ने आक्रमण कर डाला था। आक्रमण किया और तब मेवाड़ के शासकों ने मिलकर इस बात की मंत्रणा की शुरुआत की कि जितना बड़ा प्रबल शत्रु है, हम किसी भी स्थिति में उनका सामना करने के लिए समर्थ नहीं है। आखिर मेवाड़ के सामंत इस बात की निर्णय पर पहुंच चुके, इस बात का निर्णय कर चुके कि अगर वो हम पर पूरी तरह आक्रमण कर लेता है, अभी तो केवल हमारी सीमा में आया है, अगर वो हम पर आक्रमण कर लेता है तो समझौते का कोई ना कोई रास्ता निकाल करके और हम लोग अपने प्रदेश को युद्ध से बचा लेंगे। शत्रु आगे आता गया, बढ़ता गया, सीमाओं को लांघता चला गया, प्रदेश के बिल्कुल करीब आ गया। समझौते की वेला करीब आ गई कि तभी राजसभा में एक संत पहुंचा और संत ने आकर के कहा कि महाराज घबराओ मत, समझौता करने की कोई जरूरत नहीं। अरे मेवाड़ को झुकने की जरूरत नहीं है, मेवाड़ की पगड़ी कभी किसी के आगे झुकी नहीं है, मेवाड़ की पगड़ी किसी के सामने झुकी नहीं है। बोले कि इतनी बड़ी सेना आ रही है महाराज, हम कैसे सामना करेंगे। संत ने कहा महाराजा धीराज,
मैं एकलिंग महादेव जी के मंदिर से आया हूं और वहां से पैगाम लेकर के आया हूं। आज ही रात को सपने में आकर महादेव जी ने कहा था कि मेवाड़ की जीत होगी, मेवाड़ की जीत होगी। सम्राट ने कहा, मेवाड़ के सामंत ने कहा कि तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे कर लिया जाए। उसने कहा, महाराज अभी चितपुट कर लिया जाए, अभी पता चल जाएगा। और यह कहते हुए उसने जेब में हाथ डाला, राजमोहर निकाली और राजमोहर बाहर निकाल करके कहा कि महाराज मैं ये सिक्का उछालता हूं, अगर ऊपर की तरफ एकलिंग महादेव जी का चित्र उभर का आ जाए, एकलिंग महादेव का अगर चित्र उभरा हुआ आ जाए तो आपकी जीत होगी। और अगर मुहर पर राशि का अंक आ जाए सामने तो समझ लेना कि अपनी हार होगी। और सभी सभासद चौकन्ने हो गए, तैयार हो गए और संत ने हाथ जोड़ा, महादेव जी की जय जयकार की और सिक्का उछाल दिया। जैसे ही सिक्का उछला और नीचे गिरा, गिरते ही पाया कि एकलिंग महादेव जी ऊपर की तरफ उभर कर आ चुके हैं। सभासदों में जय जयकार गूंज उठी, सब जय जयकार करने लगे और जय जयकार करते हुए कहने लगे, महाराज अरे भगवान भी हमारे साथ है। जब भगवान भी हमारे साथ है तो मेवाड़ को घबराने की कहां जरूरत है। और निर्णय हो गया कि युद्ध किया जाएगा। पर सेनापति ने कहा कि महाराज मैं सेना के साथ युद्ध नहीं कर सकता, शत्रु बड़ा प्रबल है। संत ने कहा, इस सेनापति को हटाओ, अरे मैं सेना का सेनापति बनता हूं, मैं सेना का सेनापति बनता हूं। और तब सेना का सेनापति संत बन गया, निकल गया, सारी सेना को साथ लेकर के निकल गया। लेकिन जैसे ही शत्रु सेना के सामने पहुंचते ही सबके पांव कांपने लगे, अरे बाप रे बाप, इतनी प्रबल सेना। सारे लोग वहां से घबराए और गए अरावलियों की पहाड़ियों में जाकर के छिपने के लिए। संत ने वापस सबको एकत्रित किया और कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे साथ भगवान है, चलो भगवान के मंदिर में, मैं फिर वहां पर सिक्का उछाल कर तुम्हें बताता हूं और यह पता चल जाएगा कि भगवान हमारे साथ है या नहीं। और तब सिक्का लेकर के संत फिर भगवान के मंदिर में पहुंचता है, सिक्का उछालता है और सिक्का उछलते ही वापस फिर वही एकलिंग महादेव जी का चित्र सामने आ जाता है। संत ने कहा, देख लिया, क्या तुम्हें विश्वास हो गया कि भगवान तुम्हारे साथ है? एक बार उछाला, दो बार उछाला, तीन बार उछाला और तीनों के तीनों बार भगवान की तरफ से यह वादा सामने आने लगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। सेना में नया जोश भर गया कि अरे जब भगवान हमारे साथ है तो हम किसी की परवाह क्या करेंगे। और तब मेवाड़ी सैनिकों ने मिलकर के जोश जग गया और प्रबल सेना के सामने टूट पड़े। जैसे कुत्ते बिल्ली पर टूट पड़ते हैं, जैसे बिल्ली चूहों पर टूट पड़ती है, ऐसे ही मेवाड़ी सैनिक टूट पड़े उन पर। और शाम तक ऐसा शौर्य दिखाया कि विजयश्री लेकर के लौट करके आए, विजयश्री लेकर के लौट कर आए। और जब लौट कर आए, राजसभा में पहुंचे तो राजा भी अपना सीना तान करके खड़ा हो गया। अरे वाह मेरी छोटी सी सेना, वारी मेरी छोटी सी सेना, अरे तुम जीत करके आ गए इतनी बड़ी प्रबल सेना को। महाराज ने पूछा संत से कि महाशय आपने जीत किस आधार पर पाई? संत ने कहा, महाराज ये जीत न तो महादेव के भरोसे पाई गई और न ही किसी और भगवान के आधार पर पाई गई है। ये जीत केवल आत्मविश्वास के बलबूते पर पाई गई है। ये जीत केवल आत्मविश्वास के बलबूते पर पाई गई है। तो बोले महाराज, बोले सामंत बोले कि ये तुम कैसे कह रहे हो कि आत्मविश्वास के बलबूते पर पाई गई है? तो संत ने कहा, महाराज बताऊं आपको रहस्य क्या है? बोले हाँ बताओ तो सही, क्या रहस्य है? उसने वापस सिक्का जेब से निकाला और महाराज से कहा कि महाराज जरा इस सिक्के को हाथ में लो, उछालो।
और जैसे ही महाराज ने सिक्का उछाला, सिक्का नीचे गिरा, क्या आया? वही एक लिंग महादेव जी का चित्र उभर कर आया। संत ने कहा महाराज दोबारा सिक्का उठाइए, उछालिए। महाराज ने फिर सिक्का उछाला और फिर क्या आया? वही एक लिंग महादेव जी। एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार उछाला गया और हर बार वही एक लिंग महादेव जी का चित्र उभर कर आया। संत ने कहा महाराज सच्चाई ये है, जिस सिक्के को आप उछाल रहे हैं उस सिक्के के सामने की तरफ भी एक लिंग महादेव जी हैं और पीछे की तरफ भी वही एक लिंग महादेव जी हैं। महाराज जीवन में बड़े से बड़े युद्ध जिसके बलबूते पर जीते जा सकते हैं वो एक अकेला तत्व है, वो एक अकेली ताकत है, और वो है, जरा छाती पर हाथ रखे देखो सही है, क्या जोश जग जाएगा। जोश जगाए होश बढ़ाए, आसमान को झूले हम, नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम, नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम। जोश जगाए होश बढ़ाए, जोश जगाए होश बढ़ाए, आसमान को झूले हम, नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम, नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम। जय हो। अर्जुन की आंखों की तरह हम अपनी आंखें तेज करें, अर्जुन की आंखों की तरह हम अपनी आंखें तेज करें। चाहूंगा हर आदमी अपना गला खोल ले, अपने होंठ खोल ले, ताकि ये शब्द शब्द ना रहे, ये शब्द आपके होठों से फूटकर पड़ोसी के कान तक जाए और पड़ोसी के शब्द आपके दिल में उतर जाए। अर्जुन की आंखों की तरह हम अपनी आंखें तेज करें, अर्जुन की आंखों की तरह हम अपनी आंखें तेज करें। आंखें कैसी हो? लक्ष्य में कौन बस जाए? अर्जुन की आंखें हमारी आंखें हो जानी चाहिए कि जब पूछा गया कि ऐ मेरे शिष्यों जरा देखो सामने क्या दिखाई देता है, किसी ने कहा कि सामने आसमान दिखाई देता है, किसी ने कहा कि सामने पेड़ दिखाई देता है, किसी ने कहा कि सामने डाली दिखाई देती है, किसी ने कहा कि सामने चिड़िया दिखाई देती है। और जब अर्जुन से पूछा गया अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई देता है सामने, तो अर्जुन ने क्या कहा? याद करो क्या कहा? केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। ऐसा ही टारगेट, ऐसा ही लक्ष्य हमारे जीवन में हो जाना चाहिए। अर्जुन की आंखों की तरह हम अपनी आंखें तेज करें, अर्जुन की आंखों की तरह हम अपनी आंखें तेज करें। लक्ष्य बसाकर इन आंखों में अपने सपने पूर्ण करें, लक्ष्य बसाकर इन आंखों में अपने सपने पूर्ण करें। कौन से सपने? कभी अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, ऐ मेरे देश के युवाओं तुम सपने देखो। कभी अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि ऐ मेरे देश के युवाओं तुम सपने देखो। लोग अब्दुल कलाम के पैगाम को समझ ना पाए और लोग जाकर के बिस्तरों में सो गए। मैंने पूछा भाई क्या कर रहे हो? तो जवाब मिला सपने देख रहे हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति ने कहा है कि तुम सपने देखो। ऐ मेरे भाई
राष्ट्रपति ने वो सपनों की बात नहीं कही जो सपने तुम नींद में लेते हो। अरे सपने देखना है तो वे सपने देखो कि जिन सपनों को देखने के लिए, जिन सपनों को पूरा करने के लिए तुम अपनी नींद भी हराम कर डालो। अर्जुन की आंखों की तरह हम अपनी आंखें तेज करें। अर्जुन की आंखों की तरह हम अपनी आंखें तेज करें। लक्ष्य बसाकर इन आंखों में अपने सपने पूर्ण करें। लक्ष्य बसाकर इन आंखों में अपने सपने पूर्ण करें। बिना लक्ष्य का जीवन कैसा, बिना लक्ष्य का जीवन कैसा, लक्ष्य बनाना सीखे हम। बिना लक्ष्य का जीवन कैसा, लक्ष्य बनाना सीखे हम। नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम। नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम। जोश जगाए, होश बढ़ाए, आज जोश जगाए, होश बढ़ाए, आसमान को छू ले हम। नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम। नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम। हर आदमी अपने अपने कॉन्फिडेंस को जगाए, अपने अपने आत्मविश्वास को जगाए और अपने मन को मजबूत करे। जैसे गुनगुने पानी से पानी भाप नहीं बनता, वैसे ही कमजोर मन से किसी भी आदमी का जोर नहीं चलता। सोचो, सोचो तो भी आत्मविश्वास के साथ बोलो, तो बोलो तो भी आत्मविश्वास के साथ। बगैर आत्मविश्वास के अगर बोलोगे तो मंच पर आ जाओगे ना तो पांव कांपने लगेंगे। जैसे बोलना शुरू करोगे माथे में खुजली आनी शुरू हो जाएगी, भूल जाओगे मैटर ही। अरे बड़े बड़े भूल जाते हैं, मंच पर आते और आते ही पता नहीं यार इतना रट के आया था, पता नहीं कहां चला गया सारा मैटर। कमजोर मन, कमजोर मन के साथ आओगे तो पांव कांपेंगे, हाथ कांपेंगे। कमजोर मन के साथ अगर अपनी परीक्षा दोगे तो हाथ चल ही ना पाएंगे और परीक्षा पेपर देखते ही हाथ कांपने लग जाएंगे। जिंदगी में क्या चाहिए? केवल पढ़ाई नहीं चाहिए, जिंदगी में केवल ज्ञान नहीं चाहिए, जिंदगी में केवल मंच नहीं चाहिए। इन सबसे ज्यादा जरूरी है और वह क्या चाहिए? खूंटे गाड़ दो, जहां खड़े हो वहां खूंटे गाड़ दो। और किसके बलबूते? आत्मविश्वास के बलबूते, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बलबूते। कहते हैं एक बार बिल क्लिंटन, अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अपनी पत्नी और अपनी मजलिस के साथ घूमने के लिए निकला। रास्ते में पेट्रोल पंप आया और सभी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए सब वहीं पर रुक गए। गाड़ियों में पेट्रोल भरना शुरू हुआ तो बिल क्लिंटन और उसकी पत्नी ने सोचा कि सब गाड़ियों में पेट्रोल भरा जाएगा, 15-20 मिनट लगेंगे, चलो बाहर की सैर कर लेते हैं। बिल क्लिंटन भी निकल गई, पत्नी भी निकल गई और जैसे ही मिसेज क्लिंटन बाहर निकल कर आई तो पेट्रोल पंप के मालिक ने जैसे दूर से देखा कि राष्ट्रपति स्वयं आए हैं, राष्ट्रपति की पत्नी भी आई है और राष्ट्रपति की पत्नी तो पेट्रोल पंप के मालिक की बचपन की दोस्त। तो दोनों आपस में मिलने बतियाने लगे, बातें करने लग गए, दोनों एक दूसरे के साथ संवाद करने लग गए और जैसे ही 20 मिनट के बाद पेट्रोल पूरा भर गया तो सब गाड़ियां रवाना हो गई। रास्ते में बिल क्लिंटन को मजाक सूझा और बिल क्लिंटन ने अपनी पत्नी से कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी पत्नी से कहा, देखा, अरे तेरी शादी मुझसे हो गई
तो आज तो अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी कहलाती है। पर अगर तेरी शादी इस पेट्रोल पंप के मालिक से होती तो आज तू केवल एक पेट्रोल पंप की मालकिन भर बनकर रह जाती। बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन ने कहा, सर माफ कीजिएगा, ये कहने के लिए माफ कीजिएगा, पर आज अगर मेरी शादी इस पेट्रोल पंप के मालिक से होती तो आज अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन नहीं होता, बल्कि ये पेट्रोल पंप का मालिक होता। जोश जगाए होश बढ़ाए, जय हो। जोश जगाए होश बढ़ाए, आसमान को छू ले हम। जोश जगाए होश बढ़ाए, आसमान को छू ले हम। नई सफलताओं के सपने, नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम। नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम। भाई कोई अपने आप को बूढ़ा ना समझे। मैं कहा करता हूं बुढ़ापा आदमी के लिए अभिशाप है। बूढ़ा आदमी केवल 1 मिनट के लिए बने। आदमी तब बूढ़ा बने जब ऊपर जाने की वेला करीब आए तो 1 मिनट के लिए बूढ़ा बने और ऊपर चला जाए, क्योंकि धरती पर बूढ़े लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। धरती पर ऊर्जावान लोगों को जीने का अधिकार है। तुम जब तक जियो ऊर्जावान बनकर जियो। अगर हमारी बातों से आप में से अगर 100 लोगों में भी नई ऊर्जा जग गई, अगर साध्वी जी महाराज भी यहां बैठे हैं, मैं चाहूंगा ये सारी साध्वियां बहुत अच्छी साध्वियां, प्रिय साध्वियां हैं। मैं साध्वियों से भी कहूंगा महाराज जी फिर से नई ऊर्जा जगाइए। ये मत सोचिए कि आपके दीक्षा लिए हुए कितना समय बीत गया। फिर से नई ऊर्जा जगाइए और अपने साध्वी जीवन को और ज्यादा प्रखर बनाएं। आओ जैसे कोई चंद्रप्रभ या ललित प्रभ टाउन हॉल मैदान में बैठकर हजारों लोगों को संबोधित करते हैं, मैं चाहूंगा ये साध्वियां भी उतनी ही आगे बढ़ें और ऐसे ही आपके समाज में बीच में आकर के इसी तरह से बोले। मैं बताना चाहूंगा, एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देना चाहूंगा जिस व्यक्ति से मैंने भी प्रेरणा ली है, और वो है स्वामी प्रभुपाद। हिंदू धर्म के एक महान संत हैं स्वामी प्रभुपाद। हरे रामा हरे कृष्णा मिशन के संस्थापक। और वो संत 69th ईयर्स में 69 साल की उम्र में 70 साल की उम्र में उस व्यक्ति ने सन्यास कब लिया था? 69 ईयर्स 69 वर्ष की उम्र में उस व्यक्ति ने सन्यास लिया। पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन यह सोचा था कि मैंने जिस धर्म में सन्यास लिया है, जिस ठाकुर जी की भक्ति करता हूं, उस भक्ति को केवल अपने देश तक सीमित न रखूंगा बल्कि विदेशों तक ले जाऊंगा। और वो व्यक्ति 69 वर्ष की उम्र में पानी के जहाज पर बैठकर लंदन के लिए रवाना हुआ, इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। 70 वर्ष की उम्र में उस व्यक्ति ने धर्म प्रचार करने की नींव रखी। 80 वर्ष की उम्र में वो व्यक्ति ऊपर ही चल बसा, लेकिन मात्र 10-11 वर्ष में बुढ़ापे में संन्यास लेने के बावजूद मात्र 10-11 वर्ष में उसने पूरी दुनिया में हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पूरी दुनिया में फैला दी। और आज पूरी दुनिया में हरे रामा हरे कृष्णा का मिशन चलता है। अरे आदमी तो जिस दिन अपने आप को आगे बढ़ाने की सोच लेगा, निर्णय कर लेगा, उसी दिन से उस आदमी की जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। आदमी का जन्म मां के पेट से नहीं होता। जिस दिन हम आगे बढ़ने का संकल्प जज्बा अपने भीतर पैदा कर लेंगे, उसी दिन आपका जन्म हो जाएगा। नहीं तो अभी भी मां के पेट में ही हो। लगातार जो लगा रहेगा कौन बढ़ेगा आगे?
लगातार जो लगा रहेगा, लगातार जो लगा रहेगा। अरे मुन्ना भाई लगे रहो, लगे रहो। अरे अगर लगे हुए रहे तो छोटी सी लकड़ी के सहारे भी, छोटी सी पतवार के सहारे भी पूरा सागर लांग लिया जाता है। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। लगातार जो लगा रहेगा निश्चित मंजिल पाएगा। लगातार जो लगा रहेगा निश्चित मंजिल पाएगा। हो कमजोर भले कछुआ, हो कमजोर भले कछुआ पर फिर भी बाजी मारेगा। लगातार जो लगा रहेगा। बहुत सीधी पंक्तियां हैं, सीधे बोल है, सब गा लो। लगातार जो लगा रहेगा निश्चित मंजिल पाएगा। लगातार जो लगा रहेगा निश्चित मंजिल पाएगा। वो कमजोर भले कछुआ पर फिर भी बाजी मारेगा। वो कमजोर भले कछुआ पर फिर भी बाजी मारेगा। लगे रहे हम, जगे रहे हम, ओ लगे रहे हम, जगे रहे हम, सोया भाग्य जगा ले हम। लगे रहे हम, जगे रहे हम, सोया भाग्य जगा ले हम। कौन जगाएगा सोया भाग्य? हिंदी की 12 खड़ी में पहले क आता है, पीछे ख आता है। क कहता है पहले करो और ख कहता है पीछे खाओ। बिना कुछ किए कुछ भी मत खाओ। हराम का मत खाओ, मुफ्त का मत खाओ। तो कैसे खाओ? पहले क से करो और पीछे ख से खाओ। सोया भाग्य कैसे जगेगा? कैसे जगेगा? अरे कर्म के हल से सोया भाग्य जगता है। किससे जगता है? लोग गैले होते हैं। कोई तो हाथ में नीलम पहनता है, कोई गले में मोती धारण करके रहता है कि मेरा भाग्य बदल जाए, तो कोई पुखराज पहनता है। अभी 3 दिन से एक व्यक्ति को देख रहा था कि उसके हाथ में यहां पर एक ताबीज बंधा हुआ था। मैंने पूछा, भाई अनिल जी, ये हाथ में क्या बांधा है? बोले इसमें पुखराज बांधा है। मैंने कहा पुखराज बांधा है? यहां पुखराज बांधा है? तो बोले कि पंडित जी ने कहा था पहले बांध लो, तो मैं पहले टेस्ट कर रहा हूं कि मुझे सूट खा रहा है कि नहीं। तो पुखराज बांधा, पुखराज बांध लिया। 15 दिन में कुछ हुआ नहीं, तो पंडित जी के पास फिर गया। बोले महाराज अभी तक कुछ हुआ नहीं है, अभी कोई जमीनों में कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ नहीं, अभी कोई घोटी वोटी कोई जोरदार फिट नहीं हुई है, अभी भी जिसके यहाँ नौकरी कर रहा हूं उसी के यहाँ नौकरी कर रहा हूं, अभी मैं मालिक नहीं बना। पंडित ने कहा अरे भाई यहां बांधने से थोड़ी होगा, अरे वो नगीना टच भी होना चाहिए। तो अब वो अंगुली पर यहां रख करके और मोटा ऊपर, जैसे चोट लग जाए तो पट्टी कैसे बांधते हैं, वैसे उसने वो पट्टी बांध रखी है। तो मैंने कल ही उससे कहा, मैंने कहा यहां से हटके यहां गया, अब अगर 15 दिन में तुझे कोई फायदा हो जाए तो मुझे जरूर बता देना। अरे उसको ही नहीं, दुनिया में आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको मिल जाए जो आदमी आपको आकर के ये कह दे कि उसने अमुक रत्न पहना और उससे उसको ये फायदा होना शुरू हो गया। लोग कहते हैं सब वास्तु गड़बड़ है घर का, वास्तु वाले आते हैं तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं, अपनी कमाई करके निकल जाते हैं। मैं तोड़ फोड़ करने वालों से पूछता हूं कि भाई आज तक कोई फायदा हुआ क्या तोड़ फोड़ से? बोले साहब अभी तक तो कोई हुआ नहीं। अरे भाई न तो घर को तोड़ फोड़ करने से तेरे भाग्य बदलेंगे, ना ही ये रत्न पहनने से तेरे भाग्य बदलेंगे। अगर रत्न पहनने से भाग्य बदलते तो मैं ऊपर से नीचे तक टनाटन नहीं हो जाता। पर कुछ नहीं है, ना हाथ में, ना गले में, ना भुजाओं पर
पर फिर भी भाई जब दीक्षा ली थी ना, संन्यास लिया था, तो सब कुछ छोड़कर आए थे वहां पर, सब कुछ छोड़कर आए थे, माँ बाप, घर गृहस्थी जो थी छोड़कर आए थे, पर एक चीज अपने साथ लेकर आए। क्या लेकर आए? छाती पर हाथ रखो तो क्या लेकर आए? लगातार जो लगा रहेगा, लगातार जो लगा रहेगा, निश्चित मंजिल पाएगा। वो कमजोर भले कछुआ पर फिर भी बाजी मारेगा, वो कमजोर भले कछुआ पर फिर भी बाजी मारेगा। लगे रहे हम, जगे रहे हम, लगे रहे हम, जगे रहे हम, सोया भाग्य जगा ले हम। लगे रहे हम, जगे रहे हम, सोया भाग्य जगा ले हम। नई सफलताओं के सपने इन आँखों में भर ले हम, नई सफलताओं के सपने इन आँखों में भर ले हम। जय हो, भूल गए? जय हो। अगर आप चाहते हैं आत्मविश्वास जगाना, अगर आप चाहते हैं अपना आत्मविश्वास जगाना, तो नंबर 1, रोजाना हर हफ्ते चाहे एक बार ही सही उड़द की दाल जरूर खाओ, हड्डियां मजबूत होंगी। हफ्ते में एक बार ही सही उड़द की दाल जरूर खाओ। पंजाबी सारे उड़द की दाल खा कर करके हिंदुस्तान की सीमा की पहरेदारी कर लेते हैं। हर हफ्ते एक बार ही सही उड़द की दाल जरूर खाओ। और बूढ़े लोग इसीलिए तो उड़द की दाल के लड्डू बना बना के खाते हैं, बुढ़ापे में कि घुटने मजबूत रहेंगे। तो खाओ, उड़द की दाल खाओ, लड्डू बना के खाओ, किसी भी रूप में खाओ। और रोजाना सुबह, अरे कप वप सबको घर से बाहर निकालो भाई, इनकी जरूरत नहीं है चाइनीज कप, इनको घर से बाहर निकालो। और वो आधा किलो की पूरी बड़ी वाली गिलास जिसको लोग भूल चुके हैं, अरे रोजाना सुबह उठ करके वो आधा किलो गिलास गाय के दूध का पियो। रोजाना रोजाना क्या करो? आधा गिलास दूध, आधा किलो वाली बड़ी है, आधा किलो वाली बड़ी गिलास दूध टिकाओ। देखो तो सही, सारी दुर्बलताएं निकल जाएंगी। सारे पीते हैं चाय, कॉफी, गुटखा फूंकते हैं, तो आत्मविश्वास रहेगा कहां से? सब अंदर से ढीले हो गए। ये गुटखा खाने वाले गुटखा खाते हैं और जैसे वो खत्म हो जाते तो क्या करते हैं पता है? उनका माथा ही काम नहीं करता, तो फिर वो कहते हैं गुटखा खाएं तो फिर माथा काम करे। सब अंदर से वो हो गए। कौन हो गए? ये वाले हो गए, सब अंदर से वो हो गए। अरे आधा किलो वाली बड़ी गिलास गाय के दूध की ठोको। और दोपहर में वो पंजाबी लस्सी मत भूल जाना है? वो बड़ी वाली गिलास टिक्काना पूरी। लोग कहते छाछ पियो, अरे भाई जिनके घर में गाय नहीं होती उनको छाछ में निपटाना पड़ता है। अरे बड़ी वाली गिलास भर के लस्सी पियो। अगर आप अपने घर में बनाओ तो मुझे मत भूलना है, मुझे मत भूलना है। मेरी भी इच्छा हो रही है अपने वाला वो भीतर का जगाना है ना, तो बड़ी वाली एक गिलास लस्सी ठोका करो। और आत्मविश्वास जगाने के लिए क्या करो? रोजाना सुबह 20 मिनट तक योगासन और प्राणायाम करो। जम के प्राणायाम करो। योगासन करने से हड्डियां मजबूत होंगी, प्राणायाम करने से आपका प्राण लेवल बढ़ेगा। और 20 मिनट तक अपने शरीर के षट चक्रों पर ध्यान करो, इससे आपका ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा। और अपने जीवन में पलने वाली दुर्बलताओं का त्याग करो। और फिर भी अगर दुर्बलता ना निकले तो रोजाना ठीक 8:45 बजे यहां पहुंचकर हमको सुनो। जो 8:45 बजे पहुंच जाते हैं उनकी ऊर्जा का लेवल पूरे 360 डिग्री कोण का हो जाता है।
जो 9:15 बजे आते हैं उनका 180 डिग्री तक का ही होता है। जो 10 बजे के आसपास आते हैं उनको केवल उठावने का लाभ मिलता है। मन को ना मायूस करे हम, मन को ना कमजोर करे, मन को ना मायूस करे हम, मन को ना कमजोर करे। कुछ कर गुजरे ऐसा जिससे आने वाला कल निखरे, कुछ कर गुजरे ऐसा जिससे आने वाला कल निखरे। चंद्र जगाओ वो जज्बा, जय हो चंद्र जगाओ वो जज्बा, इतिहास नया रच डाले हम। चंद्र जगाओ वो जज्बा, इतिहास नया रच डाले हम। टाउन हॉल मैदान में क्या हो रहा है? नया इतिहास लिखा जा रहा है। अब तक किसी ने हिम्मत नहीं की, इसलिए आप लोग हजारों लोगों को लाभान्वित नहीं कर पाए। मुझे लगता है फिर कोई ऐसी हिम्मत करेगा नहीं, पर हम फिर आएंगे उसी हिम्मत के साथ। और मुझे लगता है अगली बार आएंगे तो इस पंडाल को दुगुना बंधाना पड़ेगा। मन को ना मायूस करे हम, मन को ना कमजोर करे। कुछ कर गुजरे ऐसा जिससे आने वाला कल निखरे, कुछ कर गुजरे ऐसा जिससे आने वाला कल निखरे। चंद्र जगाओ वो जज्बा, चंद्र जगाओ वो जज्बा, इतिहास नया रच डाले हम। नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम, नई सफलताओं के सपने आंखों में भर ले हम। जोश जगाए होश बढ़ाए, जोश जगाए होश बढ़ाए। जय हो। अरे अगर अपना आत्मविश्वास जगाना है तो रोज 10 मिनट भांगड़ा करो। जय हो, जय हो। सारी दुर्बलता निकल जाएगी। भांगड़ा, जय हो। सारी मर्दानगी आ गई और सारी मुर्दानगी चली गई। सारी मर्दानगी आ गई और सारी मुर्दानगी चली गई। जोश जगाओ होश बढ़ाओ, आसमान को छू ले हम। नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम। नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम। देखो अपने अपने आप को देख लो। अगर किसी को भी लगता है कि उसके भीतर हीन भावनाएं ज्यादा घर कर चुकी हैं, तो जैसे दूध पीने बैठो और कोई मरी हुई मक्खी उस पर गिर जाए तो क्या करोगे? अंगुली डाली निकाल के बाहर फेंक दी। ऐसे ही अपने मन में किसी तरह की हीन भावना हो तो निकाल कर मरी हुई मक्खी की तरह उसको बाहर फेंको। अगर आपको लगता है, आपका मन कहता है नहीं साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं साहब मुझ में इतनी ताकत नहीं है, कृपा करके अपनी योग्यताओं को कभी कम मत आंको। कभी ये मत सोचो कि मैं ये काम नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी में से असंभव का अपनी जिंदगी में से असंभव का अगर आपके जेब में लाल स्याही का पेन हो तो कागज पर लिख डालना, घर जाके लिख लेना और शब्द लिख करके लगा देना असंभव, और लाल स्याही का पेन निकाल करके अ पर क्रॉस मार देना। लाल स्याही का पेन निकाल करके अ पर के क्रॉस मार देना। और ये जो अपन सोचते हैं दैट इज इम्पॉसिबल, हटाओ इस भाषा को और कहो कि एक ट्राई और आई एम पॉसिबल। अपन कोशिश करेंगे, एक बार और कोशिश करेंगे, 17 बार कोशिश करेंगे। अरे सच्चाई तो ये है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने 9,999 दफा कोशिश की थी, हर दफा वो हारता चला गया। लेकिन जब उसकी
कोशिश सफल हुई तो ये सारी दुनिया दूध दिया रोशनी से नहा उठी। जब उसकी 10,000वीं दफा में कोशिश सफल हुई तो ये सारी दुनिया दूध या रोशनी से नहा उठी और ये बिजली के बल्बों का आविष्कार हो गया। सब कुछ पॉसिबल है, कोशिश करेंगे। भगवान अगर यहां कोई तरह की समस्या देता है तो विश्वास रखना, समस्या का समाधान, मेरी समस्या का समाधान किसी और के पास नहीं है, आपकी समस्या का समाधान किसी और के पास नहीं है। आपकी समस्या का समाधान आपके पास है और मेरी समस्या का समाधान मेरे पास है। इसीलिए जिंदगी में आज तक मेरे भीतर कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठा। जिंदगी में मैंने आज तक कभी किसी से कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई प्रश्न पूछा ही नहीं, क्योंकि अगर कोई प्रश्न उठेगा तो उसका समाधान किसी और से नहीं मिलेगा। किसी और से अगर समाधान मिला तो उसका समाधान होगा, मेरा समाधान तो तभी होगा कि जब उसका समाधान की तलाश मैं खुद अपने भीतर करूंगा। सब कुछ संभव है, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। अपनी योग्यताओं को कभी कम मत आंको। इसीलिए तो मैंने कहा था भाई MBA हो जाना बहुत अच्छी बात है, CA हो जाना बहुत अच्छी बात है, इंजीनियर हो जाना बहुत अच्छी बात है, पर अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिख नहीं पाता है तब भी कोई 6ठी क्लास पढ़कर के भी कोई इस देश का महान उद्योगपति घनश्याम दास बिरला हो सकता है और केवल इंटरमीडिएट पास करके भी कोई व्यक्ति रिलायंस का मालिक धीरू भाई अंबानी हो सकता है। संभावनाएं अनंत है। ठिठको मत, रुको मत। जिंदगी में 1-2 शब्द हमेशा याद रखो और वो शब्द है जो चले सो चरे। जो चले सो चरे। जरा बोलो तो, जो चले सो चरे। अरे जो गाय चलेगी वो गाय चरेगी, जो चलेगी नहीं तो वो चरेगी कहां से। जो चले सो, नोट पर लिख लो ये लाइन, क्योंकि नोट को आप खोएंगे नहीं। कॉपी आपकी खो सकती है पर नोट पर खोएंगे नहीं। और वो है जो चले सो चरे। जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा ही नहीं सो क्या पाएगा। अरे आप कहते जो करेगा सो भरेगा, अरे भाई करेगा ही नहीं, चलेगा तो ठोकर भी लगेगी, नीचे भी गिरेंगे। पर अगर चलेंगे ही नहीं तो आप सोचेंगे चलेंगे ही नहीं तो ठोकर कहां से लगेगी। अरे भाई ठोकर से डरने वालों, जो चलेगा ही नहीं वो कहीं पहुंचेगा भी नहीं, वो कहीं पहुंचेगा भी नहीं। जो चले सो चरे, जो चलेगा सो चरेगा। अपनी ओर से अपने मन में पलने वाली हीन भावनाओं को निकाल फेंको। अरे भाई, जब कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा होकर के भी, कि जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में अपना बचपन इमली के बीजों को बेच बेच कर, कि लोग खाते थे इमली और बीजों को फेंक देते, और वो बच्चा इमली के बीजों को इकट्ठा करता और पसेरी की दुकान पर जाकर के एक आना एक पाव का इमली के बीज बेच करके आता था। लेकिन वही बच्चा आगे बढ़ते बढ़ते, वही गरीब घर का बच्चा आगे बढ़ते बढ़ते इस देश का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बन गया। वही गरीब घर का बच्चा। आप सोचते रहे कि नाटे कद के और ये बिटियाएं, पता नहीं इनके भेजे में ये गोबर किसने फंसा दिया, कि अगर हम नाटे कद के हैं, सारी बिटियाएं ऊंची सैंडल लगा लगा कर अपने हाइट बढ़ाती चली जा रही है कि 1 इंच और ऊपर वाली सैंडल पहने। शादी जब कोई देखने आता है, जब कोई देखने आता है तो साड़ी पहन कर जाती है सामने, ताकि अंदर से चप्पल पहनी हुई है और उस चप्पल ने ऊंचा किया हुआ है। अरे भाई लोगों, अपने मन में हीन भावना मत पालो। अरे जब कोई व्यक्ति नाटे कद का होकर के भी
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बन सकता है, तो हम छोटे कद के होकर के भी कोई लाल बहादुर शास्त्री फिर नहीं बन सकते? क्या फिर कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं बन सकते? हटाओ, हीन भावनाओं को हटाओ। नेत्रहीन होकर के भी कोई महिला हेलन केलर बन गई, और नेत्रहीन होकर के भी कोई संगीत के महान एल्बम बनाने वाला कोई संगीतकार रविंद्र जैन हो गया। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। व्यक्ति जो आगे बढ़ता है वो व्यक्ति अपनी आंखों के कारण आगे नहीं बढ़ता। जो भी व्यक्ति आगे बढ़ता है अपने भीतर के कॉन्फिडेंस के कारण आगे बढ़ता है। हीन भावना को निकाल फेंको। डर और झिझक किसी तरह के दिमाग में है तो डर और झिझक को निकाल कर फेंको। याद रखना भाई बहनों, आदमी को डरना केवल एक ही चीज से चाहिए, और वो है जब भी बुरा काम करो तो डरो, जब भी कोई पाप करो तो डरो। बाकी जिंदगी में किस आदमी से, किस व्यक्ति से, किस वस्तु से डरना? अरे लोग सांप से डरते हैं, सांप आदमी से डरता है। आप बिच्छू से डरते हैं, बिच्छू आपसे डरता है। आप चूहे से डरते हैं, चूहा आपसे डरता है। घर में छिपकली आ जाए तो छोरियां, और छिपकली खुद आपको देख करके भगती है। सब एक दूसरे से घबरा रहे हैं। जिंदगी में मौत केवल एक बार आती है, और वक्त से पहले कभी मौत नहीं आया करती है। जिंदगी में मौत केवल एक बार आती है, वक्त से पहले मौत कभी नहीं आती। इसी उदयपुर के एक दिव्य संत हैं जिनका नाम है संत अमिताभ जी। इसी उदयपुर के एक दिव्य संत हैं, बड़े साधना निष्ठ। मैं यहीं बैठे बैठे उनको प्रणाम कर रहा हूं। बड़े दिव्य संत हैं संत अमिताभ जी। उन्हीं की एक किताब देख रहा था, और किताब के पहले पन्ने पर ही, किताब का नाम था नियति की अमिट रेखाएं, और पहले पन्ने को ही देख रहा था जिस पर लिखा हुआ था चिंता मत करो। जिस पर लिखा हुआ था चिंता मत करो, डरो मत, क्योंकि जिंदगी में वही होता है जो तुम्हारी नियति में लिखा हुआ होता है। और अगर तुम्हारी नियति में गड़बड़ होना लिखा ही नहीं है तो गड़बड़ की आशंका लेकर के क्यों तो चिंता करते हो और क्यों डरते हो? एक बार स्वामी विवेकानंद जंगल से गुजर रहे थे कि बंदरों ने घेर लिया। स्वामी विवेकानंद गुजर रहे थे, बंदरों ने घेर लिया, और जैसे ही बंदरों ने घेरा, आदमी क्या करेगा? भागेगा। और स्वामी विवेकानंद भी भागे। वो आगे आगे भाग रहे हैं, बंदर पीछे पीछे भाग रहे हैं। बोले सांस फूलने लगा, अरे कब तक भागता रहूंगा? सांस फूलने लगा, और थक करके वो खड़े हो गए। और जैसे ही स्वामी विवेकानंद खड़े हुए, खड़े होते ही जो बंदर दौड़े थे वो भी खड़े हो गए। जैसे ही विवेकानंद खड़े हुए कि बंदर भी खड़े हो गए। और जैसे ही बंदर खड़े हुए कि विवेकानंद को लगा अरे मेरे खड़े होते ये भी खड़े हो गए, इसका मतलब अगर मैं 2 कदम इनकी तरफ बढ़ा के देखूं तो क्या ये पीछे हट जाएंगे? और विवेकानंद ने जैसे थोड़ा सा सोचा, मन को मजबूत किया, 2 कदम उनकी तरफ बढ़ाए, और जैसे 2 कदम आगे बढ़ाए कि बंदर भी 2 कदम पीछे हो गए। विवेकानंद को जीवन का सूत्र मिल गया, जीवन का मंत्र मिल गया कि जब तक डरते रहोगे भय का भूत तुम्हारा पीछा करता रहेगा। जिस दिन तुम निडर और निर्भय हो जाओगे, जिस दिन तुम मन को मजबूत कर लोगे, आत्मविश्वास के मालिक बन जाओगे, उसी दिन भय का भूत तुमसे दूर होता चला जाएगा। डरो मत, शोले का डायलॉग याद रखो, जो डर गया सो याद है कि नहीं? जब मैं महाराज बना था ना, ये डायलॉग साथ में लेके आया था। आपको बता दूं, जब मैं महाराज बना था ना, तो महाराज बनने से पहले एक फिल्म देख के आया था, और उस फिल्म का नाम भी यही था, शोले। जो डर गया सो आज तक कभी नहीं डरे। इसीलिए आज तक कभी नहीं डरे। जो डर गया सो मर गया। मन की नपुंसकताओं का त्याग करो, विश्वास रखो ईश्वर तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो ईश्वर तुम्हारे साथ है। अरे अगर अर्जुन कमजोर पड़ गया तो भगवान ने तब कहा था
कि घबरा मत, अपना गांडी उठा, कर्तव्य मार्ग पर अपने कदम बढ़ा दे, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब वो ऊपर वाला अर्जुन का साथ दे सकता है तो क्या वो हमारा साथ नहीं देगा? भांगड़ा जो चले सो चले, मस्त रहो, आनंदित रहो, हर हाल में खुश रहो।